नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सीखो विद एआई पर। आज हम बात करेंगे हरियाणा इलेक्शन 2024 के टॉप 5 गर्म मुद्दों के बारे में। इन मुद्दों से आपको पता चलेगा कि इस बार जनता किन बातों को लेकर सबसे ज्यादा परेशान है। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सीट्स हैं। ये सीट्स हरियाणा के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में बंटी हुई हैं। इनमें से कुछ सीट्स जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड हैं और कुछ स्केड्यूल्ड कास्ट्स और स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। जो पार्टी या कैंडिडेट सबसे ज्यादा वोट्स ले जाता है उसको सीट मिल जाती है। हर पार्टी अपने कैंडिडेट्स को चुनाव लड़ने के लिए खड़ा करती है और फिर हर कैंडिडेट अपने एरिया में जाकर लोगों से वोट मांगता है। हर वोट वैल्यूएबल होता है। चुनाव के टाइम पे हर पार्टी बड़े बड़े वादे करती है। हर कोई जनता को लुभाने के लिए नए नए वादे लेकर आता है। कोई रोजगार देने की बात करता है तो कोई फ्री बिजली पानी देने का वादा करता है। कुछ नेता तो किसानों के कर्ज माफ करने की बात करते हैं तो कुछ शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का वादा करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन वादों में कितनी सच्चाई है। क्या ये वादे सिर्फ चुनाव जीतने के लिए किए जाते हैं या इनमें कोई ठोस योजना भी होती है? क्या ये वादे सिर्फ चुनाव जीतने के लिए किए जाते हैं? हमें यह समझना होगा कि चुनावी वादे और हकीकत में कितना फर्क है। हमें उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखना चाहिए, उनके पहले के काम को देखना चाहिए। क्या उन्होंने पहले किए गए वादों को पूरा किया है या नहीं? क्योंकि अगर हम गलत पार्टी को चुनते हैं तो अगले 5 साल हम पछताएंगे। हमारे फैसले का असर हमारे जीवन पर पड़ेगा। इसलिए सोच समझकर वोट देना बहुत जरूरी है। हमें अपने वोट की ताकत को समझना होगा और सही निर्णय लेना होगा। चैप्टर 3 मेन पार्टीज कंटेस्टिंग हरियाणा इलेक्शंस। हरियाणा की राजनीति में कई पार्टियां एक्टिव हैं। बीजेपी, कांग्रेस, आईएनएलडी, जेजेपी जैसी पार्टीज हरियाणा की राजनीति में प्रमुख हैं। हर पार्टी के अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं। कोई पार्टी किसानों के बीच पॉपुलर है तो कोई यूथ के बीच। इन सब पार्टीज के बीच का कंपटीशन ही हरियाणा की राजनीति को इंटरेस्टिंग बनाता है। हर पार्टी अपने आप को दूसरी पार्टी से बेहतर साबित करने की कोशिश में लगी रहती है। Chapter 4 Decoding the Election Manifestos. In this chapter, we will delve into the significance of election manifestos and how they shape the political landscape. चुनाव से पहले हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करती है। ये मैनिफेस्टो पार्टी के इरादों और योजनाओं का एक दस्तावेज होता है, जिसमें वे जनता से किए गए वादों को शामिल करते हैं। इस मैनिफेस्टो में पार्टी अपने विजन और मिशन के बारे में बताती है। यह दस्तावेज उनके भविष्य के लक्ष्यों और योजनाओं का खाका पेश करता है, जिसे वे सत्ता में आने पर लागू करने का वादा करते हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि मैनिफेस्टो में लिखी बातें सिर्फ कागज तक ही सीमित रह जाती हैं। कई बार ये वादे हकीकत में नहीं बदल पाते और जनता को निराशा होती है। हमें उनके पास परफॉर्मेंस को भी देखना चाहिए। यह जानना महत्वपूर्ण है कि क्या पार्टी ने अपने पिछले वादों को पूरा किया है या नहीं, और ये एनालाइज करना चाहिए कि क्या वो पहले भी अपने वादों पे खरे उतरे हैं या नहीं। विशेषज्ञों की राय और आंकड़ों का विश्लेषण इसमें मददगार हो सकता है। हमें एक रिस्पॉन्सिबल वोटर की तरह पार्टी के मैनिफेस्टो को ध्यान से पढ़ना चाहिए। ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने वोट का सही उपयोग कर रहे हैं और सही पार्टी को चुन रहे हैं। चैप्टर 5 की इश्यूज डोमिनेटिंग हरियाणा इलेक्शंस। हरियाणा के चुनावों में कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो मतदाताओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। हर चुनाव में कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। हरियाणा में युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की कमी ने इस मुद्दे को और भी गंभीर बना दिया है। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। युवा नौकरी की तलाश में दर-दर भटक रहे हैं, जिससे उनके भविष्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं। किसान भी अपनी समस्याओं को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। कृषि संकट और फसल के उचित दाम न मिलने से किसान परेशान हैं। महिला सुरक्षा भी एक अहम मुद्दा है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई घटनाएं सामने आई हैं, जिससे यह मुद्दा और भी महत्वपूर्ण हो गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बेसिक सुविधाओं का अभाव भी एक बड़ा मुद्दा है। सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की स्थिति सुधारने की जरूरत है ताकि हर नागरिक को बेहतर सुविधाएं मिल सके। इन सब मुद्दों पर ही हरियाणा का भविष्य टिका हुआ है। राजनीतिक दल इन मुद्दों को अपने चुनावी एजेंडे में प्रमुखता से शामिल कर रहे हैं। जो पार्टी इन मुद्दों का हल निकालने में सफल होगी, वही जनता का दिल जीत पाएगी। चुनावी नतीजे इस बात पर निर्भर करेंगे कि कौन सी पार्टी इन समस्याओं का समाधान बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर पाती है।
आउटरो, हरियाणा इलेक्शन 2024 टॉप 5 हॉट इश्यूज। आउटरो। दोस्तों, ये थे हरियाणा इलेक्शन 2024 के टॉप 5 गर्म मुद्दे। याद रखिए, आपका वोट आपकी आवाज है। सोच समझकर वोट दें और हरियाणा के भविष्य को बनाने में अपना योगदान दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल सीखो विद एआई को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सीखो विद एआई पर। आज हम बात करेंगे हरियाणा इलेक्शन 2024 के टॉप 5 गर्म मुद्दों के बारे में। इन मुद्दों से आपको पता चलेगा कि इस बार जनता किन बातों को लेकर सबसे ज्यादा परेशान है। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सीट्स हैं। ये सीट्स हरियाणा के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में बंटी हुई हैं। इनमें से कुछ सीट्स जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड हैं और कुछ स्केड्यूल्ड कास्ट्स और स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। जो पार्टी या कैंडिडेट सबसे ज्यादा वोट्स ले जाता है उसको सीट मिल जाती है। हर पार्टी अपने कैंडिडेट्स को चुनाव लड़ने के लिए खड़ा करती है और फिर हर कैंडिडेट अपने एरिया में जाकर लोगों से वोट मांगता है। हर वोट वैल्यूएबल होता है। चुनाव के टाइम पे हर पार्टी बड़े बड़े वादे करती है। हर कोई जनता को लुभाने के लिए नए नए वादे लेकर आता है। कोई रोजगार देने की बात करता है तो कोई फ्री बिजली पानी देने का वादा करता है। कुछ नेता तो किसानों के कर्ज माफ करने की बात करते हैं तो कुछ शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का वादा करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन वादों में कितनी सच्चाई है। क्या ये वादे सिर्फ चुनाव जीतने के लिए किए जाते हैं या इनमें कोई ठोस योजना भी होती है? क्या ये वादे सिर्फ चुनाव जीतने के लिए किए जाते हैं? हमें यह समझना होगा कि चुनावी वादे और हकीकत में कितना फर्क है। हमें उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखना चाहिए, उनके पहले के काम को देखना चाहिए। क्या उन्होंने पहले किए गए वादों को पूरा किया है या नहीं? क्योंकि अगर हम गलत पार्टी को चुनते हैं तो अगले 5 साल हम पछताएंगे। हमारे फैसले का असर हमारे जीवन पर पड़ेगा। इसलिए सोच समझकर वोट देना बहुत जरूरी है। हमें अपने वोट की ताकत को समझना होगा और सही निर्णय लेना होगा। चैप्टर 3 मेन पार्टीज कंटेस्टिंग हरियाणा इलेक्शंस। हरियाणा की राजनीति में कई पार्टियां एक्टिव हैं। बीजेपी, कांग्रेस, आईएनएलडी, जेजेपी जैसी पार्टीज हरियाणा की राजनीति में प्रमुख हैं। हर पार्टी के अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं। कोई पार्टी किसानों के बीच पॉपुलर है तो कोई यूथ के बीच। इन सब पार्टीज के बीच का कंपटीशन ही हरियाणा की राजनीति को इंटरेस्टिंग बनाता है। हर पार्टी अपने आप को दूसरी पार्टी से बेहतर साबित करने की कोशिश में लगी रहती है। Chapter 4 Decoding the Election Manifestos. In this chapter, we will delve into the significance of election manifestos and how they shape the political landscape. चुनाव से पहले हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करती है। ये मैनिफेस्टो पार्टी के इरादों और योजनाओं का एक दस्तावेज होता है जिसमें वे जनता से किए गए वादों को शामिल करते हैं। इस मैनिफेस्टो में पार्टी अपने विजन और मिशन के बारे में बताती है। यह दस्तावेज उनके भविष्य के लक्ष्यों और योजनाओं का खाका पेश करता है जिसे वे सत्ता में आने पर लागू करने का वादा करते हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि मैनिफेस्टो में लिखी बातें सिर्फ कागज तक ही सीमित रह जाती हैं। कई बार ये वादे हकीकत में नहीं बदल पाते और जनता को निराशा होती है। हमें उनके पास परफॉर्मेंस को भी देखना चाहिए। यह जानना महत्वपूर्ण है कि क्या पार्टी ने अपने पिछले वादों को पूरा किया है या नहीं, और ये एनालाइज करना चाहिए कि क्या वो पहले भी अपने वादों पे खरे उतरे हैं या नहीं। विशेषज्ञों की राय और आंकड़ों का विश्लेषण इसमें मददगार हो सकता है। हमें एक रिस्पॉन्सिबल वोटर की तरह पार्टी के मैनिफेस्टो को ध्यान से पढ़ना चाहिए। ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने वोट का सही उपयोग कर रहे हैं और सही पार्टी को चुन रहे हैं। चैप्टर 5 की इश्यूज डोमिनेटिंग हरियाणा इलेक्शंस। हरियाणा के चुनावों में कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो मतदाताओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। हर चुनाव में कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। हरियाणा में युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की कमी ने इस मुद्दे को और भी गंभीर बना दिया है। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। युवा नौकरी की तलाश में दर-दर भटक रहे हैं, जिससे उनके भविष्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं। किसान भी अपनी समस्याओं को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। कृषि संकट और फसल के उचित दाम न मिलने से किसान परेशान हैं।
महिला सुरक्षा भी एक अहम मुद्दा है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई घटनाएं सामने आई हैं, जिससे यह मुद्दा और भी महत्वपूर्ण हो गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बेसिक सुविधाओं का अभाव भी एक बड़ा मुद्दा है। सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की स्थिति सुधारने की जरूरत है, ताकि हर नागरिक को बेहतर सुविधाएं मिल सके। इन सब मुद्दों पर ही हरियाणा का भविष्य टिका हुआ है। राजनीतिक दल इन मुद्दों को अपने चुनावी एजेंडे में प्रमुखता से शामिल कर रहे हैं। जो पार्टी इन मुद्दों का हल निकालने में सफल होगी, वही जनता का दिल जीत पाएगी। चुनावी नतीजे इस बात पर निर्भर करेंगे कि कौन सी पार्टी इन समस्याओं का समाधान बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर पाती है। आउटरो, हरियाणा इलेक्शन 2024 टॉप 5 हॉट इश्यूज। आउटरो। दोस्तों, ये थे हरियाणा इलेक्शन 2024 के टॉप 5 गर्म मुद्दे। याद रखिए, आपका वोट आपकी आवाज है। सोच समझकर वोट दें और हरियाणा के भविष्य को बनाने में अपना योगदान दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल सीखो विद AI को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक